एक गांव जो धुंधपुर के नाम से जाना जाता था, जहां सूरज की रोशनी भी बहुत डरावनी थी। जहां सब कुछ धीमा था, इतना धीमा कि पत्तों के गिरने की आवाज भी साफ सुनाई दे जाती। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे अक्सर बूढ़े बुजुर्ग बैठकर कहानियां सुनाया करते थे। इन कहानियों में से एक कहानी थी गांव की तीसरी गली की। गांव में केवल 3 गलियां होती थी। पहली गली मंदिर की ओर जाती थी, दूसरी बाजार की ओर, और तीसरी गली के बारे में कोई बात नहीं करता था। ऐसा नहीं था कि वो गली मौजूद नहीं थी, पर गांव वाले उसे अनदेखा करते थे, जैसे वो कोई बुरी याद हो। उस गली में कोई घर नहीं था, बस दोनों तरफ घने बबूल के पेड़ थे और अंत में एक पुराना सूखा कुआं। गांव का सबसे छोटा बच्चा चिंटू बहुत शरारती था। उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थी और मन में हजारों सवाल उमड़ते रहते थे। बूढ़े बुजुर्ग जब तीसरी गली की बात करते तो उसको देखने के बाद चुप हो जाते थे, तो चिंटू का मन और भी व्याकुल हो उठता। तीसरी गली में ऐसा क्या है दादी? वो अपनी दादी से पूछता है। दादी, आप बताती क्यों नहीं? दादी एक लंबी सांस लेती हैं। उनकी आवाज में एक अजीब सी तरतराहट होती है। बेटा, उस गली में मत जाना, वहां समय रुक जाता है। चिंटू की नन्ही आंखों में डर की जगह उत्सुकता भर जाती है। समय रुक जाता है, पर कैसे दादी? दादी बस अपना सिर हिला देती और दूसरी कहानियों में खो जाती। एक रात चांद बादलों के पीछे छिपा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। चिंटू को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में बस तीसरी गली घूम रही थी। उसके छोटे दिल ने एक फैसला किया। वो धीरे से उठा, दरवाजा खोला और चुपचाप अंधेरी रातों के आंचल में समा गया। उसकी पतली सी परछाई गांव की कच्ची सड़कों पर नाचती हुई आगे बढ़ी। वो पहली गली से गुजरा, फिर दूसरी से, और फिर उसे देखी तीसरी गली। वो सचमुच अलग थी। बाकी गलियों में घर थे, दियों की हल्की रोशनी थी, पर तीसरी गली बिल्कुल काली थी, जैसे किसी ने अंधेरे की चादर पहना दी हो। बबूल के पेड़ किसी प्रेत की उंगलियों जैसे लग रहे थे, जो उसे अपनी ओर बुला रहे थे। चिंटू के कदम धीमे पीछे हट गए। उसके नन्हे कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, जैसे कोई बहुत दूर से बुला रहा हो। आवाज इतनी स्पष्ट थी कि चिंटू के रोंगटे खट्टे हो गए। उसने हिम्मत जुटाई और एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने गली में प्रवेश किया, एक अजीब सी ठंडक उसे घेर गई। तो ऐसी ठंडक गांव में कभी महसूस नहीं हुई थी। हवा थम गई, पत्तों की सरसराहट भी बंद हो गई। बस वही फुसफुसाहट और तेज होती गई। तुम आ गए, तुम आ गए। चिंटू आगे बढ़ा। गली लंबी होती जा रही थी, जैसे उसका कोई अंत ही ना हो। बबूल के पेड़ और घने होते गए। फुसफुसाहट अब उसके कानों में स्पष्ट सुनाई दे रही थी। उसके सामने अचानक एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी कुएं की तरफ से आ रही थी। वो भागा उस रोशनी की ओर। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, कुआं वो गहरा काला था, जैसे वो पाताल लोक का रास्ता हो। अचानक एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। वो डर कर पीछे हटा। उसकी सांसें तेज हो गई। वो मुड़ा और भागा उसी रास्ते से जिस रास्ते से आया था। वो भागता गया, भागता गया। गली खत्म ही नहीं हो रही थी। उसे लगा जैसे वो एक ही जगह पर दौड़ रहा हो। उसने भी पूरी ताकत लगाई। आखिरकार वो गली के आखिर पर पहुंचा। उसकी सांस फूल रही थी। वो गांव में वापस आ गया था। उसने अपने घर की तरफ देखा। वहां दिया जल रहा था। वो दौड़ डालकर अपने घर की ओर गया और दरवाजा खटखटाया।
दरवाजा खुला। उसकी दादी खड़ी थी, उन्हीं पुरानी आंखों से उसे देख रही थी। चिंटू कहाँ गए थे बेटा? रात भर जागे हो क्या? दादी, मैं तीसरी गली में गया था। दादी ने उसे प्यार से देखा और धीरे से मुस्कुराई। बेटा, तुम अभी अभी तो सोए थे, अभी तो आधी रात भी नहीं हुई। चिंटू ने घड़ी देखी। सचमुच अभी रात के 12 बजे थे। वो तो कुछ देर पहले ही उठा था, पर उसे लगा कि वो घंटों भागा है। क्या ये एक सपना था? उसने अपनी दादी को देखा। उनके चेहरे पर वही शांत भाव था। वो बिस्तर पर गया और तुरंत सो गया। अगली सुबह सूरज की रोशनी से गांव जगमगा रहा था। चिंटू उठा और नाश्ता करने बैठा। उसकी दादी ने पूछा, कैसी नींद आई बेटा? ठीक थी दादी। लेकिन उसके मन में अभी भी रात की घटना घूम रही थी। वो थोड़ा सहमा हुआ था। शाम को चिंटू बाहर खेलने गया। वो खेलते खेलते गांव के किनारे तक पहुंच गया। उसने देखा वही तीसरी गली। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। वो वापस घर की ओर लौटा, पर तभी उसके कानों में वही धीमी आवाज गूंजी। चिंटू ने गर्दन घुमाई। कोई नहीं था, पर आवाज स्पष्ट थी। वो समझ गया, वो रात का अनुभव कोई सपना नहीं था। उस रात फिर चांद बादलों के पीछे छिपा था। हवा में वही अजीब सी खामोशी थी। चिंटू को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में बस तीसरी गली घूम रही थी। उसके छोटे दिल ने एक फैसला किया। वो धीरे से उठा, दरवाजा खोला और चुपचाप अंधेरी रातों के आंचल में समा गया। उसकी पतली सी परछाई गांव की कच्ची सड़कों पर नाचती हुई आगे बढ़ी। वो पहली गली से गुजरा, फिर दूसरी से, और फिर उसे देखी तीसरी गली। वो सचमुच अलग थी। बाकी गलियों में घर थे, दियों की हल्की रोशनी थी, पर तीसरी गली बिल्कुल काली थी, जैसे किसी ने अंधेरे की चादर पहना दी हो। बबूल के पेड़ किसी प्रेत की उंगलियों जैसे लग रहे थे, जो उसे अपनी ओर बुला रहे थे। उसने हिम्मत जुटाई और एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने गली में प्रवेश किया, एक अजीब सी ठंडक उसे घेर गई। हवा थम गई, पत्तों की सरसराहट भी बंद हो गई। बस वही आवाज और तेज होती गई। तुम आ गए, तुम आ गए। और फिर से कहानी वहीं से शुरू हुई, जहां से कल रात खत्म हुई थी। चिंटू फिर उसी तीसरी गली के चक्रव्यूह में फंस गया था, जहां समय रुक जाता था और एक ही रात बार बार दोहराई जाती थी, हमेशा के लिए। और गांव में बूढ़े बुजुर्ग आज भी कहते थे, गांव की तीसरी गली में मत जाना, वहां समय रुक जाता है।